lagu yang dia jing nasi kun jenau menkan itu no एडे जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक आवाज़ है, ये हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार को दबाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक लड़ाई है। ये हमारा क्या आप लोग मांग है केवल थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नौकरी हो? थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड होना चाहिए। यहाँ का बुनियादी चीज़ झारखंड का जो हम लोग को ठगने का काम किया जाए। झारखंड में 40% उन्नीस सौ 32 खतियान जारी चलेगा। नमस्कार, जवाहर आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज़। आज बेसी के तत्वाधान से 1932 खतियान आधारित स्थायीता नीति लागू करवाने के लिए पुराना समरणालय में बैठक चल रही है, एक आंदोलन चल रही है। और हमारे साथ में कड़हबिल पंचायत की वर्तमान की जो मुखिया है, उनसे बात करते हैं कि क्या उन लोगों की मांग है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग है जो 1932 खतियान हमारा वर्तमान सरकार हम लोग का चाह रहे हैं कि यहाँ लागू करें, नहीं तो हम लोग पूरा ऐसे तो हम लोग का संथाली रीति रिवाज में ऐसे ही हम लोग का सब पिछड़ा हुआ है, गया गुजरा है। लेकिन ये सरकार हम लोग का स्थायी नीति 1932 खतियान नहीं लागू करेंगे तो हम लोग उतर जाएंगे। खतियान आधारित स्थानीय नीति CNT-SPT एक्ट लागू बाबत ये लागू करना सरकार चाहिए। खुद आज की मैनिफेस्टो में जारी लगाए जब चुनाव हुई बेटा बेटी है वो लोग को आगे चलकर कठिनाई होगी हो जाएगी। स्थानीय नीति लागू या योजना नीति को बनाओ 1932 मेनका नीति नो एडे हम लोग का मुद्दा है। ये सरकार ये नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि नहीं लागू करेंगे तो और हम लोग का एक भाषा है संथाली भाषा। संथाली भाषा भी ये झारखंड में प्रथम भाषा घोषित करना चाहिए। क्या दिक्कत होती है अगर आप लोग का स्थायीता नीति नहीं बनी? इससे आप लोग क्या समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? हाँ, हम लोग का समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम लोग का संथाली रीति रिवाज में, क्योंकि हम लोग ऐसे तो हम लोग सबसे पिछड़ा हुआ है और सरकार के यहाँ हम लोग को कुछ सरकारी जॉब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं यहाँ, बिहार या असम जो भी है, वेस्ट बंगाल से यहाँ आदमी आके बस जाते हैं। वो लोग उधर से भी वो लोग को फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ हम लोग का झारखंड से भी फ़ायदा मिल रहा है और हम लोग वंचित में जाते हैं। कितने गांव के लोगों का समर्थन मिला है आज? यहाँ 25 गाँव के लोगों का समर्थन मिला है। इसमें कौन कौन लोग आए हैं? आप जैसे मुखिया हैं, प्रधान लोग भी हैं क्या? प्रधान लोग भी आए हैं और मुखिया जी सब भी आए हैं। ये लड़ाई और कितनी लंबी चलेगी? और जब तक सरकार नहीं सुनेंगे तब तक ये लड़ाई चलेगी। चलिए, ये थी हमारे साथ कड़हबिल पंचायत की मुखिया, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई लंबी चलेगी। आज हमारे साथ में छात्र समन्वय समिति के छात्र नेता लोग हैं, राजीव बासी। आप लोग का रैली का जो कहाँ से रैली निकालने का आज जो है ये झानो मुर्मू संगठन के द्वारा रैली निकालने का था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा इसको जो है दबाया गया और रैली को सख्त मना कर दिया गया। वो रैली आज नहीं निकाला गया है, सिर्फ ये एक सभा में तब्दील हुआ है। आज एक सभा के माध्यम से हम लोग यहाँ से झारखंड सरकार को क्यों नहीं परमिशन मिला सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? आज क्या बोला गया? इन्होंने सिर्फ मना कर दिया कि किसी भी हालत में यहाँ पर रैली नहीं निकालना चाहिए। और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो हमारे झारखंड सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक आवाज़ है, ये हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को दबाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये हमारा अधिकार है, संविधान की अधिकार है। और ये जो है सरकार इसको दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये ना दबेगा ना दबा है कभी, क्योंकि सीधो कानून फूलो जानो और आपका
सिदो कानू फूलो झानो मुर्मू और चांद भैरव मुर्मू ने भी जब आंदोलन कर रहे थे तब भी इन लोगों को दबाया जाता था और अंग्रेजों के द्वारा इन लोगों के ऊपर दमनकारी नीतियाँ अपनाई जाती थी, लेकिन तो पर भी वो आंदोलन ना रुका था और वो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की थी और अंग्रेजों को जिस हिसाब से उन्होंने घुटने के बल टेकवाया था उस हिसाब से हम लोग भी आज यहाँ पर लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये हमारा संविधान का अधिकार है और इस लड़ाई के लिए हम लोगों को जहाँ तक जाना पड़े 23 तारीख को हम लोगों ने मानव श्रृंखला का भी आयोजन किया है, वो भी हम लोगों का होगा। और आने वाला भविष्य में यदि सरकार यदि मानती है और हमारा संवैधानिक अधिकार की लड़ाई के लिए यदि दमनकारी नीतियों को अपनाती है तो हम लोग आने वाला समय में जेल भरो आंदोलन का भी प्रयास करेंगे। ये हमारा छात्र समिति निर्णय लेगी। सरकार आपकी है, झारखंड की सरकार, झारखंडियों की सरकार है, तो फिर आप लोग को एक रैली करने के लिए नहीं दिया गया, जबकि सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकार अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर क्यों पाबंदी आप लोगों को रैली में लगाया गया? क्या मनसा रही है सरकार की? देखिए, ये एक सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि हम लोगों ने देखा उडन स्टेडियम में भी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जहाँ पे 25,000 की संख्या में लोगों ने भीड़ जमाई थी, लेकिन लोकतांत्रिक लड़ाई जहाँ पे अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है वहाँ पे सरकार को जो है थोड़ा सा ठेस पहुँचती है। यहाँ पे जितने लोग बाहर से हैं, सरकार के अगल बगल, मुख्यमंत्री के अगल बगल जितने भी लोग हैं, आरा छपरा के जितने भी लोग बाहरी हैं, वो सारे लोग इसको डील करते हैं और उसको जो है ना कहीं से उसको कानफूसकी मारते हैं और ये हमारे यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को दाबने का, कुचलने का काम करता है। क्योंकि यदि आंदोलन सफल हुआ तो कहीं ना कहीं 1932 का खतियान लागू लग रहा है कि आप लोग का आंदोलन सफल हो गया या आपके आंदोलन से सरकार डर गई, कैसा लग रहा है? बिल्कुल हमारा आंदोलन सफल होगा, क्योंकि जब यहाँ के मूलवासी आदिवासी और जब यहाँ के इस धरती के, ये सिद्धू कानू मुर्मू का ये धरती है, ये आंदोलन का धरती रहा है, ये वीरों की धरती रहा है और यहाँ से जब लोगों ने आवाज़ उठाया है, छात्रों ने आवाज़ उठाया है, वो आंदोलन जो है सफल हुआ है और ये भी होगा। आपके इस आंदोलन से सरकार क्या डर रही है? हम लोग डराने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है उसका मोमेंटो में जो था, उनका संविधान में जो है उसको हम लोग याद दिला रहे हैं। वो चुनावी के मुद्दे में उन्होंने लिखा भी था और यहाँ के मूलवासियों का और आदिवासियों का जो अधिकार का बात है वो उसे हम लोग याद दिलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग डराने का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम लोग डराने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार को याद कराने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ और एक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सनादा है। तो आप लोग आज इस रैली में आए, कहीं ना कहीं लग रहा हो प्रशासन, सरकार जो आप लोग को मना कर दिया गया है, तो कहीं कुछ मायूसी आई होगी? बहुत मेरा भूख है। प्रशासन दबने का काम किया, बहुत दिन से दबने का काम किया प्रशासन। हम लोग आदिवासी के ऊपर अत्याचार दबने का काम किया बहुत दिन से। फिर से हम लोग आंदोलन नहीं होने देता है, इसलिए हम इस बार कदम नहीं करेंगे। अगर 1932 नहीं हुआ तो 1855 को सीधे लड़ाई हुआ था, ये दिनों जो चला है तो उसी को दिल के मजी जैसा क्लीनर साहब को मारने का काम किया था, इसी तरह हम लोग मारेंगे इस बार। 1932 लोग होना चाहिए यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी यहाँ खतियान आधारित जो है उन लोग को यहाँ 1932 अगर लागू किया जाए तो यहाँ का 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में उसको नौकरी दिया जाए। क्या आप लोग मांग है केवल 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी हो? 3rd ग्रेड 4th ग्रेड होना चाहिए। यहाँ का बुनियादी चीज़ झारखंड का जो हम लोग को ठगने का काम किया, जो झारखंड में 40% बिहारी है, सब बिहारी ठगने का काम किया। हम लोग को झारखंड में सही मुद्दा नहीं मिला अभी तो, ना शिक्षा है ना नौकरी के संबंध में, जो भी सब बिहार को यहाँ से। सरकार तो आपकी है, तो फिर क्या सरकार है लेकिन सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देता है। ठीक है, सरकार तो आपने की ना, आश्वासन तो दे रही है। आश्वासन से क्या चलता है? आश्वासन से देश परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। आश्वासन दे के देश चला जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे आएगा फिर आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर भी क्यों नहीं? आदिवासी मुख्यमंत्री देखिए, इस बार हम उसको कान तक शायद मुझे लगता है नहीं सुना, तो इस बार कान तक सुनने का हम उसको बुलंद करने का हम काम कर रहे हैं इस बार। अगर नहीं होगा इस बार तो 1855 और जो सीधे कानून का जो कानून 1855 में जो किया था उसी तरह हम लोग करेंगे। और जो तिलका मुझी 1875 में किया था, जो क्विलेंट साहब को मारने का काम किया था, इसी तरह हम लोग 3 दिनों से लेकर पूरा राजभवन घेरने का काम करेंगे। और इस बार नहीं होगा तो एकदम पूरा झारखंड में होल बवाल होगा। हो सकता तो तीर भी चलेगा अगर झारखंड मुख्यमंत्री का अगर एक बार नहीं सुनेगा। जनता, लोकतंत्र में जनता मलिक होता है, जनता से नेता होता है, नेता से जनता नहीं होता है। ये समझना सबसे बड़ा जरूरी है। मुख्यमंत्री आप लोग ध्यान दीजिए, 1932 को कम से कम लागू कीजिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होती है। यदि हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तो हम लोग राजभवन का भी घेराव करेंगे, ये कहना है छात्र नेता। था वहाँ पोखरा चौक से रैली था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ NIC ऑफिस के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग का शांतिपूर्ण और डिस्टेंस का और मास्क को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना जो मांग है हम लोग मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और
बड़े पदाधिकारी को अपना मांग पत्र दे रहे हैं। सरकार ने अपने ही कहा था, अपना मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करेंगे। लेकिन अभी 2.5 साल बीतने को चल रहा है, लेकिन अभी तक स्थानीयता नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। यही मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जो अंगिका, मगही और भोजपुरी भाषा को यहाँ का स्थानीयता भाषा घोषित किया जा रहा है, इसके भी हम लोग विरोधी हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर हम लोग ये भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। ये तो बाहर से आई हुई भाषा है। यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है ये हम लोग इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मगही भाषा है, अंगिका भाषा है, ये बाहरी भाषा है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि अगर ये लागू नहीं होता है तो वोट नहीं। इसका क्या तात्पर्य? सर, इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जब सरकार में आई थी हेमंत सोरेन, उस समय उससे पहले जो मैनिफेस्टो जारी किए थे, उस समय वो बोले थे कि 1932 का खतियान हम लोग लागू करेंगे। इसी के आधार पर हम लोग उसको जो अपना नेता माने, उसे अपना नेता चुने, इसलिए उसको हम लोग वोट दिए थे और उसको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए थे। तो अभी जब ये सरकार ये काम नहीं कर रही है तो हम लोग को दिल में बहुत ठेस पहुंचा है और इसलिए हम लोग वोट से बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब वोट अब जो आने वाले चुनाव में, हाँ, कोई भी चुनाव होगी उसमें हम लोग वोट नहीं देंगे। और इस आंदोलन में महिलाओं का समूह आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। उनमें से एक महिला है जो वार्ड है कलरी पंचायत से। क्या नाम हुआ आपका? क्यों आए हैं आप लोग आज? हम लोग अब यहाँ आए हैं कि हम लोग का जो अपना राज्य भाषा है उसको लागू करने के लिए, क्योंकि हम लोग को अगर ये भाषा लागू नहीं होगा तो हम लोग का जो अपना है वो भी नहीं मिल पाएगा। सरकार से निवेदन है कि हम लोग का अपना राज्य भाषा और हम लोग को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और सरकार बनने से पहले सरकार ने मुझे घर घर जा करके हम लोग से वोट मांगा और बोला था कि जो अगर हम सरकार बन जाए तो आप लोग का जो है अपना मांग मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन अभी तक 2 साल होने के बाद भी सरकार ने अपने हम लोग की मांग जो रखे थे वोट होने से पहले, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। उसके क्या दिक्कत है? आप लोग स्थानीयता नीति नहीं बन रहा तो उससे क्या समस्या आप लोग को? बहुत समस्या है। हम लोग की जो बच्चे, हम लोग जो पढ़े लिखे आदमी है झारखंड, जो उन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ आकर के बाहर के आदमी, बाहर से आए हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो अपना भाषा को झारखंड में हम लोग में चला रहे हैं। और ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? हम लोग को अपना जब तक नहीं मिलेगा अपना राजभाषा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारे साथ मिलोनी में आप लोग वर्तमान स्थानीय नीति और नियोजन नीति को रद्द कर 1932 खतियान स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया जाए। संताली को प्रथम राज्य की भाषा घोषित किया जाए। मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं से पूरे झारखंड से हटाया जाए। राज्य में पेशा कानून को लागू किया जाए। SPT CNT एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। ग्रामीणों के जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को पुनः चालू किया जाए। सरकारी नौकरी अनुबंध और ठेका में देना बंद कर अस्थायी नौकरी दिया जाए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र समन्वय समिति के छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम, राजीव बास्की, राजेंद्र मुर्मू सहित आंदोलनकारी अशोक मुर्मू चंद्रमोहन के ऊपर लगाए गए सरकार के भदवी की धारा 188 और DM एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी अविलंब वापस लिया जाए। मंत्री अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, वही तो अभी टाल मटोल कर रहे हैं। जब तक हम लोग को ये 1932 खतियानी नियोजन नीति जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक जोर से मतलब हम लोग का विरोध प्रदर्शन रहेगा। चलिए, बहुत विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती।